पंकज, हमें रात को बाहर निकलना नहीं चाहिए। क्या पता कब ऐना की आत्मा सामने आ जाए। सर आप टेंशन मत लीजिए, मुझे ऐना की आत्मा को काबू करना आता है। क्या बोला? ये काला जादू है सर, चाइनीज काला जादू। चाइनीज काला जादू? हाँ सर, ऐना चाइनीज है, तो जब मैं उसे चाइनीज काला जादू वाले मंत्र बोलूंगा तो या तो हमारे वश में आ जाएगी या फिर हमसे खुश होकर डर के भाग जाएगी। मुझे भी सिखा दो। अरे सर अभी टाइम नहीं है, आपसे मुझसे 2 फीट की दूरी पर रहना, क्योंकि मेरा जादू 3 फीट तक ही काम करता है। कहाँ से सिखाइए? चाइनीज वेबसाइट है सर। सर एकदम नया है, ताजा है, 110% काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मिलाओ हाथ। हाँ, नहीं है, काम करेगा। अरे 100%। टेंशन की बात है। पंकज, पंकज, धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है। ऐना की आत्मा आ रही है पंकज, ऐना की आत्मा। भागना मत, भागना मत। हम इस आत्मा से तेज नहीं भाग सकते सर, मुझे मंत्र कहने पड़ेंगे सर। मैं छोड़ूंगा नहीं सर। बोला, बोला। सर हिंदी मत बोलो सर, ये क्या समझ में नहीं आएगा, ये चाइनीज आत्मा है। 1 मिनट, आप कंफ्यूज करो, आप चुप रहो। लगता है थोड़ा पावर बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा। भागो। अरे सर, रेडी? ऐसा? अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या हुआ कैसे? सर ऐना की आत्मा सामने आ गई सर, और उसने हमला कर दिया बेटी सर पे, और मैं डर के भाग गया सर। अरे इसे अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी। इतनी दूर आ गए लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं है। हाँ सर, लेकिन निकल कहाँ गए? ये क्या है? ये देखो, इस कपड़े पे खून भी लगा हुआ है। हाँ सर, कहीं ये अभय या फिर वीर का तो नहीं? रखो सर, आसपास देखो जरा। ये सर, ओह नो, ये तो मर चुका है। प्लीज संभालिए, प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दोनों भाइयों को मारना जिसने ये किया ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैम प्लीज, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। भाई साहब, प्लीज
चलिए मैम, चलिए। वीर को भी बिल्कुल उसी तरह से मारा है जैसे लक्ष्य को मारा था। रिशिता, बॉडी को ले जाने का बंदोबस्त कर। यस सर। तब तक हम इस अभय को ढूंढते हैं। मयूर, ये लावण्या के दोनों भाई लक्ष्य और वीर तो मारे गए। कहीं ऐसा ना हो कि खूनी का अगला शिकार ये लावण्या हो। दुष्यंत और निखिल को फोन करके कह दो लावण्या के घर पे नजर रखें। जी सर। सर, आना के शिकार हुए लोगों में से एक था गगन, जो शेरगढ़ में पोस्टमैन था। दूसरी एक औरत थी जो लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। और तीसरा था रमेश, जो इसी बाजार में सब्जियां बेचता था। ये रमेश इसी बाजार में सब्जी बेचता था? यस सर। और बाकी के दो लोग? सर, उनमें से एक का नाम शेखर था और दूसरा विनोद। इंस्पेक्टर अर्जुन बाकी की डिटेल्स लेकर आ रहे हैं। फ्रेडी सर, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आपको गेस्ट हाउस में आराम करना चाहिए था। आराम हराम है पंकज, मैं सबके साथ हूँ, यही ठीक है। गेस्ट हाउस में रहना खतरे से खाली नहीं है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आप लोग यहाँ पर? सर, पास ही में मेरी नर्सरी है, आप लोग आना चाहेंगे? नहीं, क्यों ना, फिर कभी। ये बताओ, ये सब्जी वाला था रमेश, उसको जानती थी तुम? जी सर, जानती थी। यहीं पर ठेला लगाया करता था बेचारा। उस ऐना ने उसे मार डाला। हे भगवान, ऐना के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, गलती हो गई मुझसे। और वो पोस्ट ऑफिस में जो काम करता था गगन? चिट्ठी बाबू, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। ये सब उन सरकारी लोगों की वजह से हुआ है। ना वो ऐना का घर तोड़ते और ना ऐना का गुस्सा हमको झेलना पड़ता। न जाने अब किसका वक्त आएगा। तुम सही कह रही हो। फ्रेडी सर का तो नंबर आ गया। क्या क्या क्या? अच्छा, ये विनोद और शेखर, इनके बारे में कुछ जानती हो? नहीं सर, उनके बारे में कुछ नहीं जानती। थैंक यू। कोई ना, थैंक यू। सर, नमस्ते सर। क्या पता चला विनोद और शेखर के बारे में? सर, मैं दोनों के घर गया था। दोनों अकेले रहते थे। शेखर एक इंजीनियर था और विनोद एक वॉल्ट्स एक्सपर्ट। एक इंजीनियर और एक वॉल्ट एक्सपर्ट, वो भी शेरगढ़ जैसे छोटे से इलाके में? सर, ऐसा लगता है कि दोनों शेरगढ़ में नए थे। ओह। इंस्पेक्टर अर्जुन, हमें शेखर और विनोद, इन दोनों की पूरी जानकारी चाहिए। ओके सर। ये जो लालटेन में लिखा था एएस अक्षर, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, शेरगढ़ और आसपास के इलाकों में पूछताछ चल रही है। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। इससे पहले कि ऐना किसी और को अपना शिकार बनाए, हमें इस ऐना को पकड़ना होगा। हाँ यार, 5 खून हो चुके हैं। और बड़ी अजीब बात है, एक डाकिया, एक सब्जी वाला, एक काम करने वाली बाई, और 2 लोग ये अपना इंजीनियर और वॉल्ट एक्सपर्ट। 5 अलग अलग लोग, अलग अलग काम करने वाले। समझ में नहीं आ रहा है खूनी साधारण लोगों को मार क्यों रहा है? चाहता क्या है? खून की वजह क्या है? सिर्फ काम जानने से काम पूरा नहीं होता। काम पूरा होता है काम करने से, समझा? आधे अधूरे काम करता और पगार चाहिए पूरी। अब क्या जवाब दूं मैं गाड़ी के मालिक को? अरे भाई साहब। जी साहब। हम लोग सीआईडी से। ठीक है साहब, आपकी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। बताइए कहाँ खराब हुई है, मैं अभी आदमी भेज देता हूँ। पूरी बात सुनेंगे? हम लोग गाड़ी बनवाने नहीं आए, एक आदमी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। ये आदमी साहब? जी हाँ, शायद ये आदमी परसों जंगल से निकला और इसी रास्ते से गया है। हाँ साहब, परसों रात जब मैं गैरेज बंद कर रहा था तो एक आदमी थोड़ा लंगड़ाता हुआ जंगल के इस रास्ते से बाहर तो निकला था। यही आदमी था? साहब, अंधेरा ज्यादा था, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कुछ बता नहीं सकता। अब ही होगा। अच्छा, वो किधर गया? साहब, वो आदमी किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। एक गाड़ी आई, उसमें बैठा और फिर इस तरफ निकल गया। ये कैसे हो सकता है? अबे ने तो किसी को फोन भी नहीं किया, और तो और वीर को भी जंगल में ही छोड़ के चला गया। अच्छा, ये आदमी काफी घायल था? नहीं साहब,
थोड़ा लंगड़ा रहा था बस। जिस गाड़ी में गया ये आदमी, उस गाड़ी का नंबर या फिर गाड़ी का मॉडल कुछ तो देखा होगा तुम? नहीं साहब, मैंने बताया ना, अंधेरा बहुत ज्यादा था तो ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया। कमाल है, अभय ज्यादा घायल भी नहीं थी, तो फिर इसने वीर को जंगल में मरने के लिए छोड़ क्यों दिया? वही तो, ये अचानक गायब कैसे हो गया? मयूर, एक काम करो, इस अभय की फोटो अपने हर खबरी और हर पुलिस स्टेशन को दे दो। ये अभय हमारी केस की एक ऐसी अधूरी कड़ी है जिसे जोड़ना बहुत जरूरी है। सर, मैंने आसपास के सभी शहरों में पता करवा लिया है। ऐसी कोई शॉप है ही नहीं जिसका नाम AS अक्षर से शुरू होता हो और इस तरह की लालटेन रखता हो। यार ऐसा भी तो हो सकता है दया कि हम लोग गलत दिशा में सोच रहे हो। AS नाम की कोई दुकान हो ही ना, लेकिन AS नाम से आदमी का नाम तो शुरू हो सकता है जिसकी ये लालटेन हो। अक्सर लोग सामान पर, खासतौर से बर्तन पर अपना नाम और इनिशियल खुदवाते हैं। शेरगढ़ की कितनी आबादी है? सर, यूं ही कोई 3 से 3.5 हजार। उनमें से कुछ बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, और इन्हें हटा दिया जाए तो तकरीबन 2000 के आसपास आबादी है। हाँ सर, इतनी तो होगी। एक काम करो, ये शेरगढ़ के रिकॉर्ड से लिस्ट बनाओ, कितने लोगों के नाम AS से शुरू होते हैं? जी सर। इन सबके लिस्ट बनाओ नाम और पते के साथ। ओके सर। और वो जो बक्सा खरीदा था वो आगे होंगे वेल्लोर रीजेंसी रिसोर्ट में, उनसे मिलते हैं। एक मिनट, सलमान भाई आने वाले हैं। कोई एक साथ हल्ला नहीं मचाएगा। जिसको जो भी पूछना है एक एक करके पूछना, वो सबके सवालों का अच्छे से जवाब देंगे, समझे? ओके सर, ओके। पूछो, आराम से पूछो। हाँ, क्या पूछना है? सर, आपकी फिल्म किक रिलीज होने वाली है, आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लगता है। सर, आपकी फिल्म का म्यूजिक तो हिट है सर। जी हाँ, इस फिल्म के गाने बहुत बड़े हिट हो गए हैं। जैसे कि हैंगओवर बहुत बड़ा हिट हो गया, और फिर जुम्मे की रात बहुत बड़ा हिट हो गया, और यो यो हनी सिंह ने एक गाना गाया है, उस गाने का नाम है वो डेविल सॉन्ग कहलाता है, वो भी गाना बहुत बड़ा हिट हो गया है। फिर एक गाना मैंने गाया है जिसका नाम है तू ही तू, हैंगओवर भी मैंने गाया है। प्लीज सुनाइए ना। हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का। जी। और सर, आप साजिद जी के डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साजिद जी का जो डायरेक्शन है बहुत ही अच्छा डायरेक्शन रहा है इस फिल्म में। साजिद जी एज ए प्रोड्यूसर बहुत अच्छे प्रोड्यूसर रहे हैं, एज ए डायरेक्टर बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हो गए हैं फर्स्ट फिल्म में, और एज ए दोस्त तो बहुत ही कमाल के दोस्त हैं। कोई जवाब है आपका? नेक्स्ट कोई नहीं ना, ये लो। ओहो, ग्रैंडसन साजिद नजावदा। हेलो माय सन, बिजी तो नहीं ना? सर, जैकलिन के बारे में कुछ बताइए ना सर। जैकलिन जी के बारे में क्यों बताऊं आपको? जैकलिन जी बहुत ही टैलेंटेड है, मैं जैकलिन की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, करना चाहिए, तुम्हारी तारीफ में बहुत दम है। हाँ, ग्रैंडसन होल्ड ऑन करो। हाँ, जैकलिन जी बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ही तगड़ा है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। हो गया? अब मैं ग्रैंडसन से बात कर लूँ? हाँ ग्रैंडसन, सेंसर हो गई? हाँ, हो गई ना। कोई कट्स वगैरह? अच्छे थे, उनको पसंद भी आई। यूए था। यूए क्यों? यू मिलना चाहिए था ना। नॉट फेयर यार। ठीक है ना, मतलब इट्स ओके, फेयर है। एक आदमी बचा है, ऐना उसका भी मुंह बंद कर देगी हमेशा के लिए। खून करने का जो भी पैसा मिला है उसे एक साथ अलग ही सीन छोड़ देना, वरना लोगों को शक हो जाएगा। इस मर्डर के बाद जल्दी से जल्दी निकल लो यहाँ से। तू मर्डर की बात कर रहा है? मर्डर? अरे यार, कॉल द कॉप्स इमीडिएटली यार। सुन, यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं चल रही है? जरा देख। नहीं सर। पुलिस है क्या? अच्छा, मैं आपको फोन करता हूँ, एक 3-4 की कॉल द कॉप्स राइट नाउ। ओके। पुलिस को जा। या। आ जाओ भाई।
सलमान तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? किसके मर्डर की बात चल रही है भाई यहाँ पर? ए, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। ये तेरी कोई फिल्म नहीं है, समझा ना? सारा हीरोगिरी निकाल दूंगा यहीं पे। देख भाई, पिक्चर हो या रियल लाइफ, एंड में आके चोरी पिटता है। तुम लोग तो बिगनी में पड़ जाओगे यार। फिल्म होती तो बच जाते, अब मैं कोई गारंटी दे नहीं सकता हूँ। सलमान भाई तो ऐसे नहीं मानेगा। भाई बोलता है, चाय दिखाता है। कहाँ से संस्कार सिखा? आ जा भाई, बेटा आ जा। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जा। इस पोजीशन पे आओ, घूम जाओ। तू भी आ। एक और। थोड़े दिनों से तलाश थी तुम्हारी। फोन पे फोन किया जा रहा है। ले जाओ इन्हें। यस सर। व्हाट्सअप? हाय। थैंक यू वेरी मच। अरे सर, हाँ हाँ, बहुत दिनों से इंतजार था इन लोगों का। फिर यहाँ से पासिंग के अंदर कुछ मर्डर वर्डर की डायलॉग सुनाई दिए मुझे। मैं शादी के साथ फोन पे था, दो चार किक मार के निकलता। मगर सलमान, आप यहाँ क्या कर रहे थे? सर, किक की प्रमोशन कर रहा हूँ। बस यही चल रहा है आजकल। शूटिंग करो, खत्म करो और फिर प्रमोशन शुरू करो। तो इस दौरान में सर आपका एक मुजरिम पकड़ा गया। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सर। सर, फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त है। हाँ, यू लाइक द म्यूजिक ना? या एक गाना मैंने गाया है उसके अंदर, जुम्मे की रात है, भी बहुत बड़ा हिट हो गया था। अब तो सर गाना भी शुरू कर दो। अच्छा है। जब तक माफी नहीं मांगेंगे लोग मुझसे, क्या तुम मत करो भाई। हाँ, हमारे खानदान में डेथ्स हो रही है तेरे वजह से। और तो चलता रहो, बड़ा मजा आया मेरे को। किसके लिए काम करते हो तुम लोग? कौन है जो ऐना बन के खून कर रहा है? सर, हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन बॉस जिन लोगों को मरवाना चाहते हैं, ऐना उसका खून कर देती है। बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? हैं? हमने कभी देखा नहीं था, जो हमसे कहा जाता था वही कर देते थे। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो और इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। अरे जल्दी बता दो वरना। पंकज, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। जितना क्या उतना करो। नहीं साहब, बताता हूँ सर, बताता हूँ। बताओ। सर, एक आदमी था जो बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? बोल रहा था कि शिल पॉइंट पर आज खून होने वाला है। शिल पॉइंट पे खून? कितने बजे? 1 घंटे के अंदर। किसका खून होने वाला? सर, ये तो पता नहीं, जितना जानते थे हम लोगों ने बता दिया साहब आपको। अगर झूठ निकला ना, हिल पॉइंट